हाय शाइनी स्टार्स, वेलकम टू द मर्नस्टेक ट्यूटोरियल 3। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे के कमांड्स पढ़ेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। और इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। पिछली वीडियोस के नोट्स भी उनके डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ का दिक्कत रहेगा तो प्लीज़ उसे भी मैनेज कर लेना। और ये वाली साउंड और जो आगे नोट्स वाली साउंड होगी वो मैच नहीं होगी, क्योंकि फ़ोन की साउंड है और वो वाली लैपटॉप की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले लास्ट वीडियो की एक बात रिपीट करते हैं। हमने जब CMD कमांड प्रॉम्प्ट खोला था तो इसमें हमको लास्ट में कौन सी 3 कमांड्स मिली थी जिसके बारे में हमने आज डिस्कस करना था। एक हमें CD मिली थी, एक हमें npm इंस्टॉल मिली थी, एक npm run dev। तो आज हम इन तीनों के मतलब जानेंगे और इन तीनों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। गॉट इट? चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो कमांड से शुरू करते हैं। CD npm install npm run dev। अब CD का मतलब मैंने लास्ट में बता दिया था, जो लास्ट वीडियो थी। करंट डायरेक्टरी होता है जिसको हम चेंज डायरेक्टरी भी बोलते हैं। चेंज डायरेक्टरी क्यों बोल रहे हैं कि जिस फोल्डर में हम हैं, जिस पाथ पे हम हैं, ये उसको हमसे जहां हम जाना चाहते हैं वहां ले जाते हैं, पोजीशन को चेंज कर देता है। अगर मैं हूँ अभी बी विथ मी फोल्डर पे और मैं किसी और फोल्डर पे जाना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ सिंपल CD जिया। तो मैं एक स्टेप पीछे चली जाऊंगी, मैं जिया वाले पे चली जाऊंगी। सपोज करो मेरे पास C यूजर जिया है और जिया के अंदर मेरे पास एक बी विथ मी है, अगर मैं मान लेती हूँ, ठीक है। तो मैं अगर वापस जाना चाहूँ जिया पे तो मैं क्या करूंगी, CD जिया लिख दूंगी और सिंपली मैं उस फोल्डर पे चली जाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, चेंज डायरेक्टरी भी बोल रहे हैं। इट मीन्स इट हेल्प यू टू गो इनसाइड द फोल्डर वेयर योर प्रोजेक्ट इज सेव्ड, कि उस फोल्डर में जाने की हेल्प करेगा जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव्ड है। जैसे पिछली बार हम कहाँ पे गए थे, पिछली वीडियो में हमने लिखा था CD बी विद मी माइनस मर्नस्टेक, जो कि मैंने फोल्डर का नाम दिया था। और आप लोगों ने जो नेम दिया होगा आपने उसका यूज किया होगा, आप तब उसमें गए होंगे, ठीक है। तो हमको सेव्ड फोल्डर में जाने में ये हेल्प करता है। आगे देखो, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अब हम हर जगह कैफे बनाने या घर बनाने का एग्जांपल ले रहे थे। तो इमेजिन कर लो, यू वांट टू बिल्ड योर हाउस। आपने अपना घर बनाना है, जो कि एक वेबसाइट भी हो सकती है, हाउस की वेबसाइट लगा लो। अगर हम मर्नस्टेक की बात करें तो उसमें वेबसाइट, नहीं तो हाउस रियल लाइफ में। But all the tools and material are in your brother house. अब आपने सारा मटेरियल कहाँ रखवाया हुआ है, अपने भाई के घर। घर आपने अपना बनाना है, ठीक है, जो कि हो गया अनदर फोल्डर काइंड ऑफ। इफ यू डोंट गो टू योर ओन हाउस, योर प्रोजेक्ट फोल्डर, यू कांट यूज देम प्रॉपरली। तो सिंपल बात है, आपका घर तब बनेगा ना जब आपके पास मटेरियल उस जगह पे होगा जहाँ पे आपने घर बनाना है, ना कि आपके भाई के घर। तो ऐसे ही आपके पास जब तक उस फोल्डर में वो सामान नहीं होगा ना, तब तक आप वो फोल्डर में काम नहीं कर सकते अपना मर्नस्टेक का, ठीक है। तो हमको उस फोल्डर में ही जाना पड़ेगा जहाँ पे सामान पड़ा है, ठीक है। उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पे सामान पड़ा है, काम वही होगा जहाँ सामान है, उसके सिवा और कहीं नहीं हो सकता। तो CD क्या करेगा, उस फोल्डर पे लेके जाएगा, उस करंट डायरेक्टरी पे लेके जाएगा जिसमें हमारे पास काम का सामान है, जिसमें हमारे पास पैकेजेस हैं नोड के, जिसमें हमने नोड का काम करना है, ठीक है। जैसे हम पहले गए थे CD बी विद मी मर्नस्टेक पे, ठीक है। आगे देखते हैं npm इंस्टॉल। इससे पहले मैं एक CD का एक और तरीका बताती हूँ आप लोगों को, अच्छा और इंटरेस्टिंग है, शायद ना पता हो। अब लिखिए, कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद CD स्पेस डॉट डॉट एंटर कीजिए। अब देखो यहाँ से जिया था वो हट गया, C यूजर रह गया। एक और बात करते हैं, CD स्पेस डॉट डॉट, अब खाली C रह गया, ठीक है। अगर यही हमने आगे जाना, CD स्पेस, अब दोबारा लिख दो यूजर्स, एंटर। अब हम यूजर्स पे पहुंच गए, CD स्पेस जिया लिख दो, आपका जो नेम है वहां पे वो लिखना,
एंटर। अब हम cd यूजर्स जार पहुंच गए। तो आपको यूज करना आगे कि हम पीछे कैसे जाएंगे किसी फोल्डर में और किसी फोल्डर में आगे कैसे जाना है। ड्राइव स्विच करनी हो तो सिंपल कैपिटल E 2 डॉट डी ड्राइव में चला गया। चलो डी ड्राइव में भी जाके देख लेते हैं। कैपिटल D कॉलन डी में चले गए हम। सी में जाना है वापस से कैपिटल C कॉलन अब सी में चले गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या npm इंस्टॉल क्या है। npm इंस्टॉल डाउनलोड करना द बेसिक टूल एंड पैकेज जिस रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड रन योर वेबसाइट। एक बेसिक टूल और पैकेजेस डाउनलोड करना है हमको हमारी साइट चलाने के लिए। हमने बताया था कि जो npm npx nvm ये सारे क्या होते हैं, टूल्स होते हैं। तो हमारा npm इंस्टॉल क्या एक टूल है और पैकेज है जो चाहिए किसको, हमारी वेबसाइट को बनाने के लिए, उसको रन करने के लिए, टू बिल्ड एंड रन योर वेबसाइट। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। यू वांट टू बिल्ड योर हाउस बट यू डोंट हैव ब्रिक्स। घर बनाना है पर ईंटें ही नहीं है, बन जाएगा? नहीं बनेगा। हैमर भी नहीं है, पेंट भी नहीं है, घर तो बन ही नहीं सकता फिर। सो यू गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग एवरीथिंग यू नीड। अब इससे ना मैंने जो पहले npm और npx समझाया था उसका भी एक अच्छा एग्जांपल मेरे को और अच्छा याद आया npm और npx का फर्क समझाने के लिए। आपको सपोज करो कुछ घर में ठीक करना है जिसके लिए आपको क्या चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, या तो स्क्रू ड्राइवर छोटी सी चीज है अपने आसपास किसी घर से लेके आ जाएंगे और उसको ठीक कर लेंगे जो चीज आपने ठीक करनी थी। ठीक है, बट हर बार मांगा नहीं जा सकता। तो ये क्या हुआ, npx हो गया कि थोड़े टाइम के लिए किसी का ले लिया। npm क्या होगा, अपना ही मार्केट से परमानेंट खरीद के ले आए, हमारे पास ही रहेगा। उसमें क्या होगा, स्टोरेज ज्यादा लगेगा पर मनी लग जाएगी आपकी। ठीक है, तो अपने अपने हर चीज के नुकसान और फायदे रहते हैं। ऐसी npm और npx के भी अपने अपने नुकसान और फायदे हैं। यहाँ पे मैंने उसका एक एग्जांपल आपको दे दिया है। ठीक है, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट npm इंस्टॉल डज। npm इंस्टॉल क्या करेगा, हमारे लिए ईंटें, हैमर और पेंट लेके आएगा जो हमको हमारी वेबसाइट के लिए चाहिए। यानी कि जो हमें टूल्स चाहिए, जो हमें पैकेजेस चाहिए, जो हमारी वेबसाइट को रन करेंगे, वो कौन लेके आएगा, npm इंस्टॉल। ठीक है, इट लुक एट द लिस्ट ऑफ टूल्स रिटन इन package.json। अब ये उस लिस्ट को देखेगा जो package.json में होगी एंड ब्रिंग देम ऑल टू योर प्रोजेक्ट, और उसको सारों को आपके प्रोजेक्ट में ले आएगा। कैसे होगा ये सब, ठीक है। चलिए npm इंस्टॉल करके ही देखते हैं। अपना VS कोड खोल लीजिए और उसमें जिस भी नाम से आपने फोल्डर बनाया वो खोल लीजिए। मैं खोलूंगी bwithme जो मेरा ई ड्राइव में था। आप पहले वो ड्राइव खोलें जिसमें आपने फोल्डर रखा होगा। VS खोल लें, उसमें फाइल का ऑप्शन आएगा ऊपर, फाइल में ओपन फोल्डर आएगा, ओपन फोल्डर में से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने अपना VS कोड खोल लिया। अब हमने अपना फोल्डर कैसे खोलना है, फाइल पे जाओ। अगर आप लोगों ने आज तक VS कोड डाउनलोड नहीं किया तो कृपया करके उसे डाउनलोड कर लीजिए, अब उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सिंपली आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। डाउनलोड करना कुछ मुश्किल नहीं है। सेटअप हमारा अंदर चल ही रहा है, जो हम कर रहे हैं वो सारा सेटअप ही है नोड.js कुछ लाने का। ठीक है, तो फाइल, ओपन फोल्डर। ठीक है, मेरे पास ई ड्राइव में पड़ा, मैं कर लेती हूँ ओपन। अब हमने XYZ और PQR पिछली वीडियो में 2 बनाए थे। हमने npm वाला काम करना है, हम XYZ यूज करेंगे क्योंकि उसमें हमने क्या नाम रखा था, XYZ। ओपन कर लीजिए फोल्डर को। ठीक है, अब ओपन करके देखें, हमको यहाँ पे package.json दिख रहा है जिसकी हम बात कर रहे थे।
ये हमारे पास पहले से कैसे है, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या किया था, npm create void, है ना, npm create void क्रिएट की थी उसकी @latest। ठीक है, अब हमारे पास उसने क्या कहा, पैकेज js1 क्या बताता है कि नेम क्या आपके प्रोजेक्ट का, xyz प्राइवेट है, यस ट्रू, उसका वर्जन, उसका टाइप मॉड्यूल, स्क्रिप्ट हम डेव यूज करते हैं, npm run dev हमारे पास आया था। ठीक है, ये सब हमारी इंफॉर्मेशन रखता है कि हमने क्या क्या ऑप्शन सिलेक्ट किए थे, क्या क्या वर्जन, और आगे भी हम जो कुछ डाउनलोड करेंगे रिएक्ट डोम वगैरह के आगे भी इसमें आएंगे। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, npm run dev, जिसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा यहाँ पे आ जाइए, टर्मिनल पे क्लिक करिए, न्यू टर्मिनल ओपन कर लीजिए। अब न्यू टर्मिनल में हमने क्या करना था, npm install, npm install, देखिए अब हमारे पास ये फोल्डर को डाउनलोड करने के बाद क्या नई चीज मिली है हमें, यहीं पे साइड में अभी दिखिए, जैसे ही डाउनलोड हुआ हमें दिखे दो चीजें यहाँ पे ऐड हुई है फटाफट। एक तो मेरी नजर इस पे गई है, ये ऐड हुआ जो कि पैकेज लॉक js1। ठीक है, अब इसमें भी सेम चीजें दिख रही है, xyz 000 लॉक फाइल वर्जन 3 रिक्वायर्ड ट्रू एंड ऑल, आगे सेम चीजें लग रही हैं लगभग। तो ये क्यों आई जब हमारे पास ये थी ऑलरेडी, ये भी हम नोट्स में समझेंगे। और एक और नई चीज क्या आई, चलिए अपना फोल्डर खोल के देखते हैं। और इसमें नई चीज क्या आ गई है, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, ये पहले नहीं थे, ये सारी फाइल सब आई हैं हमारे इंस्टॉल करने पे, और ये सारी ही हमें हेल्प करेंगे किसको, वेब पेज को हमारे बनाने में। ठीक है, जो हम मॉन्स्टैक से बनाएंगे उसको बनाने में ये हेल्प करेंगी सारी नोड मॉड्यूल्स फाइल। हमारे पास सारा सामान आ गया घर बनाने का, जो हमने वेबसाइट बनानी है उसका सारा सामान हमें मिल गया। अब इन सारी चीजों को हम समझेंगे आराम से, पब्लिक क्या होता है, सोर्स क्या होते हैं, गिट इग्नोर क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या है, ये इंडेक्स क्या फाइल है, ये सब समझेंगे हम। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वापस नोट्स पे। अभी हमने क्या समझा कि जो पैकेज JSON होते हैं हमारे योर प्रोजेक्ट शॉपिंग लिस्ट की तरह ही है कि हमने क्या क्या खरीदने जाना है। ठीक है, हमने पैकेज JSON में हमने डाउनलोड करने से पहले देखा था, हमारे पास पड़ा था उसका नेम, वर्जन, डिपेंडेंसी, ठीक है, स्टार्ट डेव, ये सब हमारे पास पड़ा था स्क्रिप्ट में। ठीक है, अब हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल क्या होएगा, इमेजिन करो यू आर बिल्डिंग अ हाउस, यानी कि वेबसाइट, यू मेक अ शॉपिंग लिस्ट ऑफ टूल्स, हमने पहले ही बना लिया कि हमें ब्रिक्स चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें हैमर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट शॉपिंग लिस्ट क्या होगी, package.json। ठीक है, उसमें ये सब लिखा होता है, इस तरीके से हमने ये भी देख लिया कि नेम लिखा होगा, वर्जन लिखा होगा, स्क्रिप्ट लिखी होगी। ठीक है, वाइट स्क्रिप्ट हमने वाइट से क्रिएट किया था ना, वो स्टार्ट लिखा होगा, नोड सर्वर JS, ये सब डिपेंडेंसी लिखी होंगी, जो वर्जन हमने डाउनलोड किया था उसके अकॉर्डिंग, हर एक की अलग अलग रहती है। अब पैकेज लॉक JSON के, तो ये भी लिस्ट है बट एग्जैक्ट बिल के साथ, उसके प्राइस के साथ, उसके एग्जैक्ट वर्जन के साथ, द एग्जैक्ट bill with prices. Package JSON lock JSON is automatically created when you run npm install। ये कब क्रिएट हुई थी जो हमने रन किया था, npm install। It records exactly which version of each package and sub package was installed, कि कौन सा वर्जन किस पैकेज का इंस्टॉल हुआ, उसका सब पैकेज क्या है, हर एक चीज इसमें होगी। रियल लाइफ एग्जांपल, यू गेव अ शॉपिंग लिस्ट package JSON to your shopkeeper and he bring the item and give you a bill। उसने क्या किया, आपको आइटम दे दिया और साथ में आपको आइटम का बिल लिख के दे दिया कि आपका बिल आ गया।
तो वो क्या कर रहा है, पैकेज लॉग JSON, ठीक है, विद एग्जैक्ट आइटम डिटेल, प्राइस और ब्रांड और वर्जन, ठीक है, हर एक चीज वो लिख के दे रहा है। दैट बिल इज इक्वल्स टू पैकेज लॉग JSON। Even if your list says cement, any brand above version 1.10, the bill log file says cement ultratech version 2.4, कि हमारे पैकेज JSON में हो सकता है खाली सीमेंट लिखा हो, किसी भी ब्रांड का कोई उसका वर्जन हो, ठीक है, एनी ब्रांड, हमें नहीं पता क्या ब्रांड का हमने ले गया ना, हमने बस ऐसे लिख दिया किसी ब्रांड का हम ले आएंगे और उसका वर्जन 1.1 लिख दिया, तो वो बंदा क्या होएगा, अभी हमने 1.0 लिख दिया और उसने क्या लिखा, सीमेंट अल्ट्राटेक का हम लेके आ रहे हैं जिसका वर्जन क्या है 1.2.4, यहाँ पे 1.0 था पर उसने 2.4 एक्स्ट्रा बताया अलग से, ये फर्क है, ठीक है। Why it is important? अब ये important क्यों है? It logs the version so that when other install the project on their computer, they get the same version. ठीक है, अब देखो कोई ऑफिस में काम चल रहा था, मान लीजिए अब इस ऑफिस में काम करते हैं, आपके बॉस ने आपको कहा ये ले फाइल पकड़, इसमें एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पे आगे तेरे को काम करना है, आप Node.js का वर्जन 24 यूज कर रहे हैं, कोई और इंसान कोई और वर्जन यूज कर रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, पैकेज लॉग JSON वाली फाइल खोल के देख लेंगे कि कौन सा वर्जन इसमें चला रखा है इन लोगों ने, मैं भी सेम वर्जन अपने में इंस्टॉल करता रहूंगा, ठीक है, उस हिसाब से एग्जैक्ट वर्जन देख के मैं अपना प्रोजेक्ट आराम से चला लूंगा, कोई ना तो बग आएगा ना कोई मिसमैच होगा, सही है फिर, ठीक है जी, आगे चलते हैं। It helps with faster and safest install, safer install है, ये help करता है faster और safer install में, ठीक है। अब आगे हमारे पास नवी एक और आती है npm run dev, क्या आती है npm run dev, चलिए ये भी पहले रन करके देखते हैं इसका काम क्या है, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें फटाफट समझ आएगा। टर्मिनल खोल लीजिए, यहाँ से भी खुल जाता है जिसको ऑप्शन दिख रहा है, नहीं तो वहां पे 3 डॉट्स पे जाके न्यू टर्मिनल कर लेना है, npm run dev, ये भी थोड़ा इंस्टॉल होएगा, लोडिंग में टाइम लगेगा, अभी आ जाएगा। यहाँ पे जिनका कंप्यूटर फास्ट उनका आ चुका होगा, 3 ऑप्शन आएंगे, देखो लोकल नेटवर्क प्रेस H टू हेल्प, ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे लोकल होस्ट पे, फॉलो लिंक करें, देखो अब हमें 2 चीजें मिली, वाइट रिएक्ट, ठीक है, ये 2 इमेजेस इन्होंने लगा रखी है, ये सब इन्होंने लिख रखा है, जब हम अपना कोई काम करेंगे, अपनी वेबसाइट शुरू करेंगे, हमने उसको रन यहीं से करना है। अब जिन्होंने HTML CSS वगैरह करी होगी उनको पता है कि जब हम पहले वेबसाइट को होस्ट करते थे हम गो लाइव पे जाके करते थे, नीचे गो लाइव या फिर जहाँ पे हम फाइल बनाते थे जिस फोल्डर में उस पर क्लिक करके वो चल जाती थी, बट जब भी हमने मॉन्स्टेक की कोई वेबसाइट देखनी होगी कि वो कैसी दिख रही है, वो यहाँ पे जाके दिखेंगे हम npm run dev से, ये हमारी वेबसाइट को रन करेगा। और यहाँ पे इतना रन हुआ वो क्यों आया, क्योंकि उन्होंने इतना बना के दे रखा है हमें, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे आगे कि इन्होंने ये कैसे बना रखा है, इतना भी डोंट बी वरी, हम हर चीज डिटेल में समझेंगे, छोटी से छोटी चीज, ठीक है, इस बारे में तो टेंशन मत लेना। इसीलिए चलिए नोट्स पे चलते हैं। देखो npm run dev किस लिए यूज हो रही है, आपकी वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए, यूज टू स्टार्ट योर वेबसाइट ऑन योर लोकल कंप्यूटर इन ब्राउजर फॉर टेस्टिंग, किसके लिए, टेस्ट करने के लिए। अब ज्यादातर कोडर क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड लिखते हैं, अपना रन करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है, तो टेस्टिंग के लिए काम आती है। थोड़े से रन करके अगर हमको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा दिख रहा तो ठीक है, नहीं चाहिए तो उस हिसाब से हम चेंजेस कर लेते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, योर हाउस इज बिल्ड,
नाउ यू वांट टू गो इनसाइड एंड सी हाउ इट लुक्स। अब जब भी घर बनता है मोस्टली बीच बीच में जाके हम लोग देखते हैं, ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, इतना हो गया, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो दिस कमांड रन on your website so you can view it live and make the changes if needed, ठीक है। usually it opens your site on http localhost 5173, ठीक है। ये हमारी लोकल होस्ट पे रन कर देती है साइट को। अब जब हमने रन किया था, देखो http localhost 5173, इस पे इसने होस्ट किया ना हमारी वेबसाइट, इस पे हमने क्लिक किया, ये हमें लिंक मिला पाथ, तो इसी वजह से तो हमारी वेबसाइट ही चल पा रही है। और http का मतलब मैंने बताया था जितनी भी साइट्स होती हैं वो HTML बनी होती है, इसमें रिएक्ट लगी हुई है, रिएक्ट के अंदर हम HTML ही लिखते हैं। तो जिनको HTML नहीं आते नो वरी, इस वीडियो के बाद मैं HTML ही पहले कराऊंगी सो दैट आप लोग समझ सके चीजों को कि आगे रिएक्ट कैसे करनी है। मर्ज टैग उसके बिना नहीं होगी जिनको HTML नहीं आती, तो इसीलिए इस वीडियो के बाद बीच में मर्ज टैग की HTML आएगी और इतनी आएगी कि आप लोग वेब डेवलपमेंट और मर्ज टैग दोनों चीजें आराम से कर सकते हैं। HTML भी आएगी, CSS भी आएगी, और हो सके तो मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट भी करा ही दूं, ठीक है। फिर हमारी दोबारा मर्ज टैग की शुरू हो जाएगी। वैसे वो मर्ज टैग कई पार्ट है, जिनको आती है वो स्किप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जिनको नहीं आती उनके लिए बेनिफिशियल है कि वो पढ़ लें, ठीक है। अब ये भी हम करके देख चुके हैं npm run dev। आगे app.jsx, ये क्या है? चलो पहले VS कोड खोल के देखते हैं। VS कोड खोल लिया। अब देखो हमारे सोर्स के अंदर क्या पड़ा है, app.jsx। सबसे पहले तो अभी JSX क्या है? JS होती है जावास्क्रिप्ट, HTML होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो व्हाट इज JSX? ये क्या चीज है? ये मार्केट में कुछ नया है क्या? नहीं, कुछ नया नहीं है। ये है HTML और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। HTML भी चल रहा है जिसमें, जावास्क्रिप्ट भी जिसमें चल जाए, ठीक है। वो क्या होगी? JSX। अब हमने क्या देखना है, इसमें पहला ये लिखा हुआ है एंकर टैग, जिसमें हमने एक लिंक डालना है, ठीक है, वाइट डेव वाला। उसमें हमने टारगेट ब्लैंक दिया है। टारगेट ब्लैंक का मतलब होता है HTML की जो साइट है वो उसी पेज पे लोड होगी जिस पेज पे हमने रखी है। वाइट का लोगो हमने इसमें रखा है। जब हमने npm run dev किया था, हमें वाइट का कोई लोगो दिखा था जिसका हमने इमेज का सोर्स हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। अगले में हमने रिएक्ट का लोगो रखा है, हमें वाइट प्लस रिएक्ट दिखा था, एक जगह वाइट का लोगो था, एक जगह रिएक्ट का, ठीक है। एक जगह यहाँ कहीं वाइट का था और यहाँ कहीं रिएक्ट का, वाइट प्लस रिएक्ट लिखा था। तो अब दो लोगो लगा दिए, नीचे लिख दिया वाइट प्लस रिएक्ट। अब हमने क्या किया, यहाँ पे div क्लास नेम दे दिया कार्ड, कुछ CSS लगाने के लिए दिया होगा। तो ऑन क्लिक बटन पे जैसे हम क्लिक करें तो सेट काउंट क्या हो जाए, 1+ हो जाए। चलो ये चीज मैं करके दिखाती हूँ, ये मैंने पहले करके नहीं दिखाई थी आप लोगों को शायद। ये देखिए इसी लिंक पे चलते हैं। मैं यहाँ पे काउंट पे क्लिक करूंगी 1 बढ़ जाएगा, काउंट पे क्लिक करूंगी 2, काउंट पे क्लिक किया 3, जैसे मैं क्लिक करती रहूंगी काउंटिंग बढ़ती रहेगी। यही था इसका सिंपल मतलब, ठीक है। और क्या किया उसने, आगे देखते हैं। ई में दिख दिया है एडिट सोर्स इमेज कोड में सोर्स app.jsx एंड सेव टू HMR। फिर वही क्लिक ऑन वाइट लोगो वगैरह जो उसने नीचे लिखना था वो उसने पैराग्राफ में लिख दिया, जो नीचे वहां पे लिखा हुआ आएगा, और एक्सपोर्ट कर दिया इस ऐप को। अब इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करा रखा है, ये कहाँ कराया है, main.jsx। यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट कर दिया, किसको इंपोर्ट किया हमने, ऐप
फ्रॉम app.jsx को हम app.jsx को यहाँ ले आए हैं। कैसे? स्ट्रिक्ट मोड में ऐप डाल के ये जो टैग होते हैं, ये देखो ये इसने सेल्फ क्लोजिंग टैग में डाला हुआ है। जब भी ये देखो, ये ओपनिंग टैग है स्ट्रिक्ट मोड वाला, ये स्ट्रिक्ट मोड का क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ पे बैकस्लैश लगा के फ्रंट में। इसने सेल्फ क्लोजिंग में क्या होगा, ऐप के बाद ये बैकस्लैश लगा के इसको क्लोज कर देगा, होगा सेल्फ क्लोजिंग। इसमें ना कोई ओपनिंग होगी ना कोई क्लोजिंग। इसका काम क्या है, जस्ट ऐप में जो भी लिखा है हमने उसको इंपोर्ट करके यहाँ ले आए, ताकि तब जब ये रन हो हमारा ये, तो ये चले। और ये कैसे किया, एक रूट आईडी दी हुई है, इसमें इंडेक्स फाइल खोल के देखते हैं। index.html एक फाइल होगी। यहाँ पे क्या किया, हमें एक आईडी दी हुई है, क्या, रूट। ये रूट आईडी क्या करेगी, इसमें देखो पूरे index.html में कुछ नहीं किया हुआ। इसका सिंपल सिंटैक्स, जिसको HTML आते हैं उसको पता है, सिंपल सिंटैक्स लिखा हुआ। जैसे हम जब ये क्लिक करते थे ना, शिफ्ट दबा के 1 दबाओ, ये आता था, एमिट करते थे तो हमको ये कोड डायरेक्ट मिल जाता था, जो इन लोगों ने लिख रखा है। नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये हमारा बॉयलर प्लेट है, तो हमें बॉयलर प्लेट मिला हुआ है। अब इस बॉयलर प्लेट को अंदर हमने क्या लिखा है, इसके div id root। अब आईडी दे दिया हमने इसको रूट, और जिनको HTML आते हैं इनको पता चल रहा होगा कि रूट का यूज इन्होंने यहाँ कर लिया, कि ये जो रूट वाला पेज है ये index.html से भी लिंक्ड है, ठीक है। हमने इसमें और क्या किया हुआ है, रिएक्ट इंपोर्ट की हुई है, ठीक है। इंपोर्ट स्ट्रिक्ट मोड से रिएक्ट और क्रिएट रूट से रिएक्ट डोम क्लाइंट, ये भी हमने इंपोर्ट इसमें की हुई है। यानी कि जब हम मेन चलाएंगे तो हमारी सारी क्या चल जाएंगी, साइट, ठीक है। और देखो index.css जितनी स्टाइलिंग की गई है उस वेबसाइट पे, वो CSS में की गई है यहाँ पे, ठीक है। app.css उसकी ऐप की सारी स्टाइलिंग यहाँ पे की गई है, ठीक है। सब समझ आ रहा है? मेरे को लगता नहीं कि कुछ ऐसा होगा जो समझ नहीं आ रहेगा। एसेट्स में कुछ नहीं है, एक इमेज रखी हुई है, जो इन्होंने इमेज लगाई है, जिनके इन्होंने लिंक दिए हैं, वो इमेज यहाँ एसेट्स में पड़ी है। ये देखो, ये इमेज है, दिख रही है छोटी सी इमेज, ये वहाँ पे जो रिएक्ट में लगाई थी वो है। पब्लिक में भी एक इमेज पड़ी है, ये जो व्हाइट की इमेज लगाई हुई है उन्होंने, वो है। नोड मॉड्यूल्स हम पढ़ चुके हैं। क्या रह गया यहाँ पे, गिट इग्नोर। गिट इग्नोर कुछ नहीं है, इसमें हम वो फाइल्स डालते हैं जो हमने गिटहब पे शो नहीं करनी। अब जो लोग गिटहब चलाते हैं, जो उस पर रिपोजिटरी बना के डालते हैं, उनको पता होगा। एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं, जिनको नहीं पता उनको भी समझ आए। ताकि गिटहब क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स या छोटे मोटे डेवलपर या शायद बड़े डेवलपर भी अपने प्रोजेक्ट्स बना के डालते हैं। हर कोई उन्हें यूज कर सकता है, एसेस कर सकता है, देख सकता है, रीडमी फाइल से रीड भी कर सकता है कि उन्होंने क्या कोड लिखा है, ठीक है। वो होस्ट फाइल में उनका पूरा प्रोजेक्ट दिख रहा होता है, उसका आउटपुट, उसका इनपुट, एवरीथिंग। अब गिट इग्नोर क्या करेगा, उस फाइल को नहीं दिखाएगा जो हम डेवलपर, हम लोग जो होस्ट कर रहे हैं वो दिखाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा हो सब कुछ। ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम सब समझ चुके हैं जितनी इम्पोर्टेंट बातें थी, इनको थोड़ा थ्योरेटिकल वे में समझते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग थ्योरी पढ़ते हो, थोड़ा बोर हो रहे हो, तो साथ साथ लिखना शुरू कर दो, बोर नहीं होगे। पर वीडियो स्किप ना करो, वरना आगे दिक्कत आएगी जब आप अपना प्रोजेक्ट करेंगे, आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अभी एक बार सुनने के बाद दोबारा सुन लोगे तो बेनिफिशियल आपके लिए ही है सारी चीजें। क्या पता कुछ नई बात मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को दोबारा, या कोई इजी तरीका और बता दूं। It is the main component of your React app. अब app.jsx क्या है, मेन कंपोनेंट है। कैसे है मेन कंपोनेंट, जितनी फाइल, देखो ये बात मैंने पहले नहीं बताई थी, मैं बता रही हूँ। जितनी फाइल्स आप बनाएंगे सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे हेडर, फुटर, ये सब, अब ये सब अलग क्यों बनानी पड़ रही है,
HTML में तो हम एक में ही हेडर फुटर सेक्शन बना लेते थे, रिएक्ट में अलग क्यों? तो रिएक्ट आई ही इसीलिए ताकि हम कंपोनेंट्स में काम कर सके। HTML में क्या हो रहा था, एक साइट को लोड होने में बहुत टाइम लग जाता था क्योंकि एक प्रोग्राम हमने बहुत बड़ा लिख रखा होता था। रिएक्ट की फाइल क्या होती है, फास्ट होती है, इसमें हमने कंपोनेंट्स बना रखे होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हमारा जो एंकर टैग था, अब वो एंकर टैग सेम टैब में कब खोलता था फाइल, जब हम टारगेट ब्लैंक देते थे। अब हमको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम किसका यूज करेंगे, लिंक का। हम एंकर टैग का यूज ही नहीं करेंगे, आगे हम लिंक का यूज करेंगे जिससे हमें टारगेट ब्लैंक नहीं देना पड़ेगा। कई बार एंकर टैग में टारगेट ब्लैंक देना बंदा भूल जाता है और फिर भी वो लोड होने में बहुत टाइम लेती है HTML की फाइल। तो एक सुपर फास्ट वे क्या हमारे पास, रिएक्ट ऐप। ठीक है, तो जस्ट लाइक अ मूवी, एक मूवी की तरह देयर इज अ मेन कैरेक्टर, हर मूवी में एक मेन कैरेक्टर होता है। अब app.jsx क्या है, यहाँ का मेन कैरेक्टर है, रिएक्ट का मेन कैरेक्टर है वो। ठीक है, app.jsx is a main character, main file where all the other components are brought together, जहाँ पर जितने सारे components होते हैं उन सबको हम इकट्ठा लिखते हैं। और वो इकट्ठा हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ऐप लिखा था ना, APP सेल्फ क्लोजिंग टैग लगा के, वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे हेडर फुटर, जितने भी हमने और बनाएंगे कंपोनेंट्स, वो मेन सेक्शन, ऐसे। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, इमेजिन योर होल वेबसाइट इज अ बिग हाउस। आपकी पूरी वेबसाइट क्या एक बिग हाउस है जिसमें जो app.js कैम इज द एंट्रेंस रूम, ये एक एंट्रेंस रूम है। ऑल द अदर रूम्स आर हेडर फुटर एक्सेट्रा आर कनेक्टेड इनसाइड इट। अब घर में क्या होता है, मेन दरवाजा खुलेगा, उसी घर के अंदर कमरे बने हुए हैं, कभी देखे कि घर के बाहर कमरे बने हुए हैं, नहीं ना। ऐसी app.jsx के पास सारे कंपोनेंट्स होते हैं अंदर ही। देखो हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम SRC जो हमने देखा था सोर्स, उसके अंदर हम एक कंपोनेंट्स बना लेंगे जिसके अंदर एक हेडर हम बना लेंगे, वहां से हमने हेडर इंपोर्ट किया और उसको ऐसे करना इंपोर्ट। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट्स में फुटर बनाएंगे, वहां से फुटर को भी इंपोर्ट कर लेंगे। और नॉर्मल हमने कोई हेडिंग लिखनी हो तो हेलो फ्रॉम बी विद मी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर डिव क्लोज हो जाएगी और एक्सपोर्ट फ्रॉम डिफॉल्ट ऐप हम वहां से एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट का क्या मतलब था। इंपोर्ट रिएक्ट का मतलब है लोड कर देंगे रिएक्ट को एंड योर कंपोनेंट्स को। रिएक्ट में तो कंपोनेंट्स बना रखे हैं हमने। ठीक है, const app is equals to brackets equals to, या this implies curly bracket, मतलब क्या है, डिफाइन योर ऐप कंपोनेंट, हमारे ऐप के कंपोनेंट को डिफाइन कर रहा है, कॉन्स्ट ऐप से ले रहे हैं हम, किससे, ऐप से। हेडर होएगा तो वहां पे क्या आएगा, हेडर, फुटर होएगा तो क्या आएगा, फुटर, कोई और होएगा, मेन सेक्शन होएगा तो मेन सेक्शन। ठीक है, ऐसे हेडर क्या करेगा, शो करेगा हेडर पार्ट को, फुटर पार्ट को। HTML लेसन अगर हमने कोई बनाया सपोज कर लो तो वो उसको शो करेगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप हम लास्ट में लिखते हैं, मेक्स योर ऐप यूजफुल इन main.jsx, इसमें यूजफुल रहेगा। Where it is used, app.jsx is usually used in main.jsx। हम क्या करेंगे, app.jsx को उठा के main.jsx में इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, और app.jsx क्या रखेगा, हमारे हेडर फुटर को रखेगा, और भी अगर हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं बीच का मेन पार्ट। ठीक है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट उससे पहले हम HTML CSS थोड़ी सी सीख लेंगे ताकि हम कुछ
इम्प्लीमेंट करने लायक हो इसमें। जिसको नहीं आती उसको तो सीखना पड़ेगा ना, तो पहले कल के लिए HTML CSS सीख लेंगे। अब देखो मेन में क्या होता है, इंपोर्ट ये भी रिएक्ट करता है फ्रॉम रिएक्ट को, क्रिएट करता है एक रूट को, रिएक्ट डोम क्लाइंट को, इंपोर्ट करेगा ये ऐप को क्योंकि ऐप में हमने हेडर फुटर रखे हैं तो वो हमने इसमें चलाने हैं, क्रिएट कर देगा रूट को, डॉक्यूमेंट डॉट कैट एलिमेंट बाय आईडी रूट, हमने इंडेक्स डॉट HTML वाली जो फाइल दिखाई थी उसमें एक रूट डिव थी, डिव के अंदर आईडी थी रूट, तो उस पूरे HTML पेज को उस रूट में हमने क्या डाल दिया, मेन डॉट जेएक्स को रूट से कनेक्ट करा दिया कि चलना तो HTML है, बस HTML में कुछ दिखाएंगे नहीं, प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे डाटा की हमारे पास मेन फाइल में चलेगा। इसमें भी हमने ऐप दिया, ऐप के अंदर हमने हेडर फुटर दिया, हेडर फुटर के अलग कंपोनेंट्स बनेंगे। चीजें थोड़ी सी शायद आपको कॉम्प्लेक्स लग रही हो पर जब आप करेंगे आपको सब समझ आएगा। अभी थोड़ा इम्प्लीमेंट हम कम कर रहे हैं, समझने की कोशिश चीजों को ज्यादा कर रहे हैं, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब भी बातें समझ आएंगी। डोंट वरी, अगर कोई समझ नहीं आ रहा कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग लिख दीजिए, रिलैक्स हुए। What is the strict mode? अब strict mode क्या है? React strict mode is a special tool that help you to write better and safer code. जो React का strict mode है वो better और safer code के लिए होता है। It doesn't show anything on your website. कुछ और शो नहीं करेगा आपकी वेबसाइट पे। और strict mode एक काम पता है क्या करता है, हम लोगों को अलर्ट करने का। हम कुछ गलत चीज यूज कर रहे हैं वो पहले बता देगा, this is wrong, this is something wrong, something outdated. हम नहीं कर सकते यूज, अब ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है मतलब आउटडेटेड हो वाला नहीं, अब ये चलता नहीं है, ये वाला आउटडेटेड, ठीक है, अब इसका यूज नहीं कर सकते हैं, वर्जन पुराना हो गया अभी ये, ठीक है, ये चीज अब नहीं रही है तो इसलिए वो आउटडेटेड है। तो समथिंग अगर कुछ आउटडेटेड हो, कुछ रॉन्ग हो, तब भी हमें स्ट्रिक्ट मोड क्या है बता देता है। स्पेशल टूल है, यू राइट बेटर एंड सेफर कोड, हम बेटर और अच्छा और सेफर कोड लिख सकते हैं। कैसे? इट डजंट शो एनीथिंग ऑन योर वेबसाइट, हमारे वेबसाइट पे कुछ ऐसा नहीं दिखाता, बट इट वॉर्न्स यू इन द बैकग्राउंड, पर बैकग्राउंड में ही हमको वॉर्न कर देता है इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और आउटडेटेड। फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ में इमेजिन करो यू आर बिल्डिंग अ हाउस और योर वेबसाइट, ठीक है, स्ट्रिक्ट मोड इज लाइक अ सीनियर आर्किटेक्चर वॉचिंग योर वर्क। अब एक आर्किटेक्चर रहेगा, उसके अंदर कुछ जूनियर आर्किटेक्चर वर्क कर रहे होंगे, तो स्ट्रिक्ट मोड क्या? सीनियर आर्किटेक्चर जो देख रहे हैं, तुमने यहाँ से लाइन टेढ़ी बनाई है, ये चीज सही नहीं बनी है, ये ऐसे है वो वैसे है, तो वो कमियां निकाल रहे हैं आपके काम में, वो है स्ट्रिक्ट मोड, चौके काम में कमियां निकालेगा, बट ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। इट डजंट स्टॉप यू बट सेज हे दिस इज वायर इज रिस्की, ये वायर रिस्की है, द मटेरियल इज ओल्ड नॉट सेफ एनीमोर, ठीक है, सो यू कैन फिक्स मिस्टेक अर्लियर, ताकि आप पहले मिस्टेक सुधार सकें अपनी, बिफोर समथिंग ब्रेक्स लेटर, कि आपको कुछ बाद में आपका बिगड़े, आपका कुछ बाद में खराब हो, पहले आप अपनी गलतियां सुधार ले। स्ट्रिक्ट मोड इसके काम आता है। हमने देखा था स्ट्रिक्ट मोड किसमें देखा था, मेन डॉट JSX में। अगर नहीं याद तो पीछे वीडियो बैक करके देख लो, मैंने दिखाया था आप लोगों को स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हमने ऐप यूज किया था सेल्फ टैग में। What does it do? करता क्या ये? Check for bad practices, warn about the deprecated code, यानी कि old code that should not be used. Run some function twice, कई बार functions को twice रन कर देता है in the development to catch bugs, ताकि वो bugs को catch कर सके, only development not in production. और अब ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपको VS कोड में ही दिखा दिया था, सबके बारे में बताया था, यहाँ पे वही बातें लिखनी है रिपीट पे, और ये थोड़ा सा मैंने वाइट कॉन्फ़िगरेशन JS का नीचे लिख दिया था और इसका ऊपर लिख दिया था, तो ये भी थोड़ा देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। रिएक्ट राउटर डोम, रिएक्ट देखो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर, क्या करेगा ये, करके देख लेते हैं इसको इंस्टॉल। बट इसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए पहले हमको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी। VS कोड खोल लीजिए, जो एक्सटेंशन मैं कहूँगी वो आपने इंस्टॉल करनी है, जैसे जैसे मैं सर्च करूँगी वैसे वैसे आप लोग भी सर्च करना। देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है,
एक्सटेंशन कंट्रोल शिफ्ट एक्स से भी आपको मिल जाएगा VS कोड में, और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसमें सर्च करो कैपिटल E7, ये आगे यहाँ पे भी आई थी ये वाली, मेरी इंस्टॉल्ड है, आप लोग इंस्टॉल कर लो। E7 प्लस रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव, ठीक है, इससे आप इंस्टॉल कर लें। ये आप लोगों को इजीली मिल जाएगी यहीं पे। अब ये इंस्टॉल हो गई आपकी, होगी होगी अब तक, मैं मान लेती हूँ। आप चले नीचे टर्मिनल पे। टर्मिनल दो तरीके से खुलता, पहले बताया था। सिंपली लिखो npm install react router, और डोम भी लिखना आगे। अभी मैंने रिएक्ट राउटर तो पढ़ाया था, आगे मैंने डोम लिखवाया। इसका मैं आगे मतलब बताऊंगी मैंने ये वाली क्यों कराई है, वो वाली क्यों नहीं कराई, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों होती हैं, इंस्टॉल रिएक्ट राउटर और रिएक्ट राउटर डोम, हम ये वाली करेंगे। एंटर कर दीजिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक फर्क भी बताऊंगी कि क्या फर्क आता है। पहले इंस्टॉल हो जाए, फिर हम पैकेज वाला चेक करेंगे दोबारा, पैकेज JSON कि उसमें कुछ ऐड हुआ ना, और होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वैसे होगा, मेरे को तो पता है, आप लोगों को दिखाना है। तो इसको होने देते डाउनलोड। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर डॉम के क्या बोल रही हूँ मैं, रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में। इट्स अ टूल दैट हेल्प योर रिएक्ट ऐप नेविगेशन बिटवीन ऐप। तो अब हम पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में। रिएक्ट राउटर डॉम, it's a tool that help your React app navigation between pages like a real website. For example, home, about, contact. आपने 3 पेजेस बनाए, home, about, contact. अब ये पेजेस किसके हेल्प से बने? React की हेल्प से। ये जो पेजेस हैं मतलब ये कंपोनेंट्स हैं। सोर्स के अंदर हम कंपोनेंट फोल्डर या फिर पेजेस फोल्डर बना के उसके अंदर ही फाइल्स बनाएंगे, ठीक है। ये फाइल किनकी हेल्प से बनेगी? रिएक्ट की हेल्प से। टू यूज दिस यू फर्स्ट इंस्टॉल इट, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हम कर चुके हैं 8 मिनट लगा के अपने पूरे, ठीक है। दिस एड रिएक्ट राउटर। अच्छा, आप लोगों का कितनी देर में, मुझे बताना, सच में बताना, मुझे जानना है कितनी देर में इंस्टॉल हुआ आप लोगों का, ठीक है। दिस एड रिएक्ट राउटर टू योर प्रोजेक्ट so you can create a multiple pages, कि मल्टीपल पेजेस क्रिएट करने के लिए एक पेज हमने होम क्रिएट किया, एक अबाउट और एक कॉन्टैक्ट। होम पेज में उसी वेबसाइट का लिंक देते हैं, अबाउट में हमारे बारे में, हमने वेबसाइट बनाई, क्यों बनाई, कैसे बनाई, क्या किया इसका हमने, हमारा विजन क्या था, हमारा पर्पस क्या है, सब कुछ फलाना ढिमकाना अपने बारे में लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं इफ नीडेड, अपनी ईमेल आईडी इफ नीडेड। तो हम कॉन्टैक्ट तभी बनाते हैं जब जुड़ दो, ठीक है। उसके बाद नाउ यू कैन थिंक लाइक फीचर्स, अभी हमें फीचर प्रोवाइड करता है। देखो, जो खाली रिएक्ट राउटर था इसके पास ये फीचर्स नहीं है, ये लिंक नहीं कर सकता औरों को। सपोज करो आपने एक पेज बनाया, वेब पेज आपका है, अब उसमें आपने लॉगिन साइन अप बनाया, ठीक है। अब जिनको कोडिंग नहीं आते, जिनको, आपने इंस्टाग्राम तो चलाया है ना, उसमें लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो ना, तो बटन पे क्लिक करते हो, कुछ फंक्शनैलिटी हो रही है, लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, लॉगिन फॉर्म खुल गया। तो वो लॉगिन फॉर्म कैसे खुला? एक कोई बनाया होगा लॉगिन का नाम लेके, बटन लेके आपने लॉगिन लिख दिया होगा,
ठीक है, बटन के ऊपर लॉगिन लिख दिया होगा। अब वो लॉगिन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म खुला, वो लॉगिन फॉर्म खुला हमारा। अब वो जो लॉगिन फॉर्म खुला वो कैसे लिंक किया आपने? रिएक्ट राउटर खाली उसको लिंक नहीं कर सकता, रिएक्ट राउटर डोम उसको लिंक कर सकता है। हम HTML में खाली जिनको HTML आती है एंकर टैग से लिंक कर देते थे। यहाँ पे हम लिंक तो कर सकते हैं बट वो चलेगा नहीं। फिर चलेगा कब? जब हम रिएक्ट राउटर डोम का यूज करेंगे। ठीक है, ये फर्क है। तो ये जो ब्राउजर राउटर प्रोवाइड करता है हमें वार्प्स योर एंटायर ऐप लाइक पेज मैनेजर। रूट्स देता है कंटेन ऑल योर पेजेस, जिसमें आपके सारे पेजेस कंटेन रहेंगे। रूट के अंदर हम पाथ देते हैं, हम कैसे देते हैं मैं सब यूज करके बताऊंगी, डोंट बी वरी। लिंक के अंदर लेट योर नेविगेशन बिटवीन रिफ्रेशिंग द साइट, मतलब जैसे ही हम उस पे लिंक पे क्लिक करेंगे वो वाला खुल जाता है हमारा लिंक टू हम लिख देते हैं, वहां से हम लिंक देते हैं। पहले एंकर टैग यूज करते थे HTML में, इसमें हम लिंक देते हैं। और लिंक देने का मतलब जिनको एंकर टैग या लिंक टू नहीं पता, दोनों में से कुछ भी नहीं पता, उनको ये समझो बटन पे क्लिक किया लॉगिन किया और लॉगिन फॉर्म खुल गया, मतलब हमने लिंक दिया था उसको। जब वो खुला क्यों? क्योंकि लिंक दे रखा था। डिफरेंस भी मैं बता चुकी हूँ, जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ लेना या मैं ही पढ़ा देती हूँ। चलो, इट प्रोवाइड द बेसिक राउटिंग लॉजिक यूज्ड एवरीवेयर। ये बेसिक हमको प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारे रिएक्ट राउटर को हमने ब्रिक से कंपेयर किया, कोर टूल से। इंट तो चाहिए ही चाहिए घर बनाने के लिए, बट रिएक्ट राउटर डोम को फुली फंक्शनैलिटी बिल्ड हाउस हमने बता दी है कि एक वेब पेज का फुली फंक्शनैलिटी है इसके पास। ब्राउजर राउटर भी है, लिंक भी है, ठीक है, नेव लिंक भी है, सब है इसके पास भाई, कमी नहीं है किस चीज की। ठीक है, ये कुछ नोट है, पढ़ लो। डू यू नीड टू इंस्टॉल बोथ? दोनों को इंस्टॉल करने की जरूरत है? नहीं, हमने सिर्फ एक इंस्टॉल कराया, एक को जरूरत है। किसकी जरूरत नहीं है? पुराने वाले की, रिएक्ट राउटर की। डोम कर लिया तो पुराने वाले की कसर कर देगा। कैसे? यस, इट इज यूज्ड रिएक्ट राउटर इंटरनली, उसको इंटरनली यूज करता है। कैन ब्राउजर फॉर्म रिएक्ट राउटर? क्या ब्राउजर फॉर्म कर सकता है रिएक्ट राउटर? नो, ब्राउजर नहीं कर सकता। जो ब्राउजर राउटर है फ्रॉम रिएक्ट राउटर, कैन आई यूज? क्या मैं यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो। रिएक्ट राउटर से ब्राउजर फॉर्म नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि वो लिंक नहीं कर रहा है। अब बेसिक्स ला सकते हो उससे, नो डाउट, बट यू कैन नॉट यूज इट, ठीक है, फॉर ब्राउजर राउटर, यानी कि कुछ लिंक करने के काम नहीं आएगा आपके। ठीक है, अब हम एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ना, एक कीवर्ड नोट्स मेरे खत्म हो गया। मैं जो चीज बोलूंगी अब ध्यान से सुन भी लो, सॉरी ध्यान से सुन। अब मैं जो बोलूंगी ध्यान से सुन लो और लिख लो। आगे मैंने नोट्स में वो बात लिखी नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, एक कीवर्ड लिखें, RAFCE। क्या लिखना है? लेट मी एक्सप्लेन। कलर थोड़ा चेंज रहता है, ऐसे कलरफुल चीजें मेरे को बड़ी पसंद आती है। लिखो R, फिर लिखो A, ये सारा स्मॉल लिखना, ठीक है, मैं कैपिटल लिख रही हूँ, ऐसे कंप्यूटर में लिखा नहीं जाता है, दैट्स वाई। F C, इसमें शायद टाइप का भी ऑप्शन है ना? हाँ, टाइप का भी, टाइप ही कर लेती हूँ वैसे मैं। E, वेट, RAFCE। इसमें क्या होगा? इसकी फुल फॉर्म लिखना, रिएक्ट, लिखो रिएक्ट, लिख लिया, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट
एक्सपोर्ट। आई थिंक इसकी डेफिनेशन से मतलब क्लियर हो गया। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट क्या करता है? ये एक्सपोर्ट करता है। क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा? ये एक्सपोर्ट करेगा। कैसे करेगा एक्सपोर्ट? अब हमने क्या एक्सपोर्ट करना होता है? फाइल्स को। किन की? जो हम बनाते हैं हेडर फुटर को। किस में? मेन में। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही करा रहे हैं ना मैं इतनी देर से मेन में, तो ये वो काम करेगा। चलो इसको यूज करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे? ऐप JSX में। सो मेरे साथ तो बड़ा अच्छा मजाक हो गया। मैं यहाँ तक पढ़ा चुकी थी, मैंने ऐप के अंदर सब कुछ करके भी दिखाया था, H1 वगैरह डाल के और बहुत कुछ। मैंने रिएक्ट वाली इंस्टॉल भी करवा दी थी एक्सटेंशन। फिर मैंने देखा स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, तो मैं अब दोबारा आपको बताऊंगी। मैं इंस्टॉल नहीं करूंगी, मैंने जस्ट अब इंस्टॉल की थी। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट ROUTER DOM ये लिख के इंस्टॉल करना। मेरी 8 मिनट के अंदर इंस्टॉल हुई थी। आप लोग बताना आप लोगों की कितनी देर में इंस्टॉल हुई। और ये इंस्टॉल जब एंटर कर देना इसको इंस्टॉल हो जाएगी। मैं तो कट कर रही हूँ भाई, मैं कर चुकी थी इंस्टॉल, अभी की थी जस्ट। तो फिर मैंने उसको यहाँ पे आपको दिखाया भी था। यहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो कि आपको कैसे मिलेगी ये। यहाँ पे दिख जाएगी रिएक्ट राउटर डोम, यहाँ पे आ जाएगा 7.77। ठीक है, ये लिखा आ जाएगा, तो मतलब आपकी इंस्टॉल होगी है सक्सेसफुली। कहाँ पे जाना? पैकेज पे जाना, ये लाइन देख लेना, होएगी आपके लैपटॉप में, दिख जाएगी, तो मतलब यहाँ पे है। ठीक है, और उसके बाद मैं ऐप के बारे में पढ़ा रही थी। जब मैंने अभी लास्ट में ना ये बताया था RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। कंपोनेंट्स को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं रिएक्ट एरो फंक्शन के थ्रू। हमने ये लिखना है, एंटर कर देना है, हमें इंपोर्ट वाला पूरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इंपोर्ट वाला पूरा मिल जाएगा। यहाँ पे हम ये वाला ऐप कट कर सकते हैं। जिन्होंने HTML की थी उनको पता होगा। H1 टैग डालेंगे और इसके अंदर ना आप लोग को मैंने सारा कंटेंट अभी कट करके दिखाया था। ये आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा होगा। Ctrl+A करना, डिलीट या बैकस्पेस दबा देना, फिर आप RAFCE लिख के एंटर करोगे, आपको ये टेक्स्ट मिल जाएगा। अब H1 के अंदर आपने क्या लिखना है? कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिखूंगी हाय फ्रॉम, वैसे मैं दूसरी बार कर रही हूँ और मेरे को इरिटेटिंग लग रहा है। मैंने पहले स्क्रीन रिकॉर्ड की थी सारी, बट फिर देखा हुई नहीं है। विद मी मान स्टैक। अब तो गुस्सा इतना आ रहा है, स्पेलिंग भी गलती लिख रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको Ctrl+S कर लेना और फिर अब इसको रन करके किससे देखेंगे। मैंने रन करने के लिए क्या बताया था आप लोगों को, याद करो। npm run dev एंटर करेंगे। एंटर करते ही हमें लोकल होस्ट वाला मिल जाएगा, लोकल होस्ट वाला मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके हमें क्या मिलेगा? हमारा आउटपुट। ठीक है, ये हाई फ्रॉम बी विद मी मान स्टैक। और हाँ, मैंने एक और बात बताई थी, ये एक्सटेंशन डाउनलोड करने को। जब आप वो लिखेंगे ना, कहाँ गया, जब आपने लिखा होगा npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, उससे पहले आपको ये एक्सटेंशन एक डाउनलोड करनी है, ES7 रिएक्ट राउटर। ये पूरी मैं ये वाले सर कैंसिल करके दिखाती हूँ आपको। और मैंने मेन वाला भी पूरा ही समझाया था। अभी रुको, मैं दोबारा रिपीट करूंगी सब, डोंट वरी।
ये वाली एक्सटेंशन पहले डाउनलोड कर लो, दोबारा बता रही हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप। ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। ये एक्सटेंशन डाउनलोड होने के बाद टर्मिनल में जाके लिखना है npm, सारा टर्मिनल डिलीट करके लिखना है ये वाली बात, तो लिख के एंटर करना npm run install react router down, इसको करके एंटर कर देना। थोड़ी देर लगेगी लोडिंग होने में, या शायद 8 मिनट, क्योंकि मेरे 8 मिनट लग गए थे अभी। इतना 8 मिनट लगेंगे, इतना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेना, रील्स देख लेना, अपनी टाइम पास कर लेना, फिर वीडियो पे वापस आ जाना और वीडियो देख के समझ लेना चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये लिखने के बाद एंटर करेंगे। उसके बाद मैंने बताया था हम app.js इस पे जाएंगे, कंट्रोल ले करके सारा कुछ डिलीट मार देंगे जो पड़ा, RAFCE यूज करके ये सारा लिख देंगे, लिख दिया था। अब हम जाएंगे मेन डॉट, वैसे मैं उससे आगे हेडर वाले पे भी आ गई थी, बट हम बताते हैं, कोई नहीं, मेरी ही गलती थी कि देखा नहीं मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड वाला। ये लिखा होता है, यहाँ पे ऐप होता है, मैंने रन करके दिखाया था, ऐप के अंदर जो होता है इसके अंदर आ गया। ऐप के अंदर हमने हाई लिखा फ्रॉम बी विद मी, तो इसके अंदर वो आया था। अब हमने एक हेडर फोल्डर बना लिया। सोर्स के अंदर पहले हमने कंपोनेंट बनाया, देखो यहाँ पे सोर्स था एक, ये इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ क्लिक कर लेना, न्यू फोल्डर के ऑप्शन आएगा, वहाँ पे पेजेस या कंपोनेंट्स नाम से कोई फोल्डर बना लेना, मैंने पेजेस नाम से बनाया। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ क्लिक करना फाइल पे, तो फिर आप header.jsx फाइल बना सकते हो। यहाँ पे भी क्या बात लिखनी है, सेम RAFCE एंटर। देखो यहाँ पे फाइल का जो नेम था वो आएगा, और मोस्टली ना अपनी फाइल का नेम कैपिटल लेटर रखना, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रखना, ठीक है। फर्स्ट लेटर क्या रखना, कैपिटल। इसके अंदर हम लिख देते हैं H1 में, विंडो और डॉट दबाओगे तो इमोजीज का ऑप्शन मिल जाएगा काफी सारे, ठीक है। और आपको जो भी इमोजी चाहिए आप यूज कर सकते हो, विंडो की और डॉट, ठीक है। विंडो की और डॉट दबाने से मिल जाएगा। मैं काफी सारे रंग बिरंगे फूल लगा रही हूँ इस बार इसमें, अभी तक सिर्फ पिंक आएगा, तो रंग और ढूंढ लेते हैं कहीं मिल जाएगा। यही फ्लावर लिखोगे तो मिल जाएंगे, वैसे यहाँ ऑल में जाके मिलेंगे क्या, किसी पास फ्लावर है तो हमें दे दो भाई, फ्लावर दे दो, फ्लावर ये ठीक है। 3-4 फ्लावर लगा लेते हैं, बुके भी लगा लेते हैं, रोज भी, ये भी, ठीक है। जो जो हमें मिला हमने लगा लिया, अच्छी चीज, सुंदर सुंदर चीजें। अब इसको कंट्रोल एस कर दो, यहाँ अब चलो app.jsx में, और ये वाली लाइन कट कर दो, रखनी है रख सकते हैं, इट्स योर विश, इट्स अप टू यू। मेरे को नहीं चाहिए भाई, तो मैं नहीं रख रही, मेरे को चाहिए हेडर सेल्फ टैग के अंदर, और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट, ठीक है। अपने आप लिख देगा ये पेजेस हेडर, पेजेस के अंदर जो पेजेस फोल्डर है उसके अंदर हेडर पड़ा है, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ जाके रीनेम, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, एंटर, ठीक है। यहाँ जब हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया, हमारी जो हेडर वाली फाइल है इसको ओपन करें, यहाँ का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहिए हमें, और इसका भी करके कंट्रोल एस कर दो, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर कैपिटल कर लो, ठीक है। और यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर क्या कर दो, कैपिटल। एक बार खुद लिख ही देते हैं पूरा, ठीक है। ये लाइन भी पूरी लिख दो, एरर दिखा रही है क्योंकि, वैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए, इसीलिए कहा था ताकि आप लोग समझ जाएं चीजों को। कंट्रोल एस करो, वापस चलो,
npm run dev। देखो आपको चीजों के बीच में ना फर्क समझ आने लग जाएगा कि कितने कितने मायने रखते हैं छोटी छोटी बातें। देख हमारे सारे फूल आ गए, कितने प्यारे लग रहे हैं सारे फूल। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे HTML, CSS, JS। HTML तो कर लेंगे, एक वीडियो HTML की, एक CSS की, एक JS की आने वाली है। जिन लोगों ने वेब डेवलपमेंट करनी है उनके लिए भी अच्छी बात है, जिन्होंने MERN स्टैक करनी है उनके लिए भी, जिन्होंने रिवीजन करनी आती है उनके लिए भी अच्छी बात है। 3 फायदे हैं। बाय।